आप लोगों से डिक्टेशन लिखने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कभी भी आप डिक्टेशन को रटें ना। बच्चे क्या करते हैं कि डिक्टेशन को रट लेते, और यदि वो डिक्टेशन नहीं आती, दूसरी आ गई, तो बच्चे लिख नहीं पाते। तो ऐसा करने से कोई लाभ नहीं। डिक्टेशन आप लिखना सीखें, शब्दों को घुमाना सीखें, शब्दों को लिखना सीखें। यदि आपको कठिन लगे तो उसी शब्द को आप 10 बार बनाएं। तो आप डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। महोदय, भारतीय पंचांग में गोपाष्टमी एक महत्वपूर्ण दिन है जो प्रतिवर्ष हमें हमारी आर्थिक व्यवस्था में गोधन के महत्व का स्मरण कराता है। देश के जीवन में गोधन के ऊंचे स्थान को ध्यान में रखकर ही हमारे पूर्वजों ने इस दिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का निश्चय किया था। गोधन की पूजा प्राचीन काल से इस दिन की विशेषता रही है। दुर्भाग्य से कालांतर में हम इस पर्व के वास्तविक उद्देश्य को भूल गए और गाय की पूजा मात्र से संतुष्टि होने लगे। इस पर्व के महत्व के विषय में जनता को ठीक रूप से अवगत कराने और पशुपालन में जनसाधारण की रुचि पैदा करने के उद्देश्य से स्वाधीनता के बाद गोपाष्टमी को राष्ट्रव्यापी उत्सव के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। 1950-51 के अनुमान के अनुसार गोधन के द्वारा राष्ट्र की आय 660 करोड़ रुपए थी। यही कारण है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रखे गए विकास कार्यक्रम में पशुपालन और नस्ल सुधार को इतना ऊंचा स्थान दिया गया है, जबकि पहली योजना में इस मद पर 22 करोड़ रुपए व्यय करने की व्यवस्था थी। दूसरी योजना में पशुपालन और दुग्धशाला आदि के लिए 56 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। यदि हम देहातों में रहने वाली देश की अधिकांश जनता को पूर्ण लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो हमें पशुपालन और पशुओं के नस्ल सुधार के काम को अधिक महत्व देना पड़ेगा। महोदय, अपने देश में महिलाओं को पुरुषों के समान ही अधिकार देने की बात विगत कुछ वर्षों से जोर शोर से की जा रही है। यही नहीं, हमारे संविधान में भी महिलाओं को पुरुषों के समान ही अधिकार देने की बात स्वीकार की गई है। किंतु क्या यह सच है? यद्यपि आजकल सार्वजनिक उपक्रमों, संगठित संस्थानों, यहाँ तक कि राजनीति में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है और उनके प्रति भेदभाव में कमी आई है, फिर भी जहाँ तक असंगठित एवं निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की बात है तो वहाँ अभी महिलाओं के श्रम का शोषण किया जाता है। एक तरफ जहाँ ऐसे संस्थानों, प्रतिष्ठानों में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कामकाजी महिलाओं का ऐसी जगहों पर शोषण भी किया जाता है। यही नहीं बल्कि उनको काम की तुलना में पारिश्रमिक भी नहीं दिया जाता है। महिला श्रम का अधिकांश हिस्सा असंगठित क्षेत्रों, बागवानी एवं कृषि में कार्य करता है, जहां उन्हें पुरुषों की तुलना में
बहुत कम वेतन भत्ता दिया जाता है। अधिकतर उन्हें दैनिक वेतनभोगी के रूप में ही रखा जाता है और आवश्यकता या इच्छा न होने पर हटा दिया जाता है। यद्यपि अब प्रत्येक जगह न्यूनतम मजदूरी कानून लागू हो चुका है, इसके बावजूद इस कानून की अनदेखी कर महिलाओं को कम मजदूरी दी जाती है। महिलाएं बेरोजगारी एवं लाचारी के चलते उस न्यूनतम मजदूरी पर भी जी तोड़ काम करती है, जबकि हमारे संविधान में श्रमिकों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। जीवन निर्वाह के पर्याप्त साधनों का प्रत्येक मानव को अधिकार है। अपनी आर्थिक सामर्थ्य एवं विकासीय परिसीमाओं के अधीन राज्य इस प्रकार के प्रभावपूर्ण प्रावधान बनाएगा कि बेकारी, वृद्धावस्था, बीमारी, अयोग्यता एवं अप्रत्याशित अभाव के प्रति जनता को सहायता सुविधा सुनिश्चित की जा सके। राज्य इस प्रकार प्रयासरत रहेगा कि देश में सभी प्रकार के श्रमिकों को एक न्यूनतम जीवन निर्वाह मजदूरी सुनिश्चित की जा सके एवं श्रमिकों के लिए एक उन्नत मानव जीवन तथा कार्य की श्रेष्ठ दशाएं सुनिश्चित की जा सकें। आश्चर्य का विषय यह है कि भारत में महिला श्रम की स्थिति बड़ी विचित्र है। एक तरफ जहां देश के कुल कामगारों में 28% हिस्सा महिला कामगारों का है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इनका हिस्सा 32% एवं शहरी क्षेत्रों में मात्र 14% ही है। यदि मुख्य कामगारों, सीमांत कामगारों एवं गैर कामगारों की दृष्टि से देखें तो पाएंगे कि मुख्य कामगारों में 22% हिस्सा महिला श्रमिकों का है, जबकि सीमांत कामगारों में 90% हिस्सा महिला श्रमिकों का है एवं 59% महिलाएं गैर कामगारों का है। इस तरह स्पष्ट है कि कुल कामगारों एवं मुख्य कामगारों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक है, शहरी क्षेत्रों में कम। यही नहीं, शहरी क्षेत्रों में गैर कामगार महिलाओं की संख्या भी अधिक है। अपने देश में महिला कामगारों की संख्या कुल जनसंख्या का 22% है। यह प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में 26% एवं शहरी क्षेत्रों में 9% है। आप लोग इस डिक्टेशन में बराबर मेहनत करना, इसका एक एक शब्द लिखना, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान देना। दैट्स ऑल।